तो क्या सीए इंटरमीडिएट का पासिंग रूल में चेंज होने वाला, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज के डेट में क्या होता है पासिंग रूल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान सकते हैं। आप चाहो तो एक बार में बोथ ग्रुप का भी एग्जाम दे सकते हो, और बोथ ग्रुप देने पे हो सकता है आप एक ग्रुप में पास करें, एक ग्रुप में फेल कर जाओ। तो जिस ग्रुप में पास किए उसको पास माना जाएगा, और अगली बार आप जो ग्रुप में फेल कर गए उस ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहो तो ग्रुप वाइज एग्जाम दे सकते हैं, सिंगल सिंगल ग्रुप करके पास करके आप आगे चल के सीए फाइनल में जा सकते हो। हर एक ग्रुप को पास करने के लिए आपको पेपर वाइज, यानी कि 3 पेपर होता है, 40 नंबर से कम किसी भी पेपर में नहीं होना चाहिए उस ग्रुप के। और जब तीनों पेपर का मार्क्स ऐड करते तो 50% होना ही चाहिए। दोनों चीज सही होगा तभी जाकर के आपको पास माना जाएगा उस ग्रुप में। देखो, मान लेते आपने एक ग्रुप का एग्जाम दिया, 40 नंबर से ज्यादा सारे पेपर में था और एग्रीगेट 50% नहीं हो पाया, सीधे के सीधे वो ग्रुप फेल कर गए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, कोई एक ग्रुप में 40 से ज्यादा नंबर है लेकिन एग्रीगेट नहीं हो पाया, दूसरे ग्रुप का एग्जाम दिए, वहां पे भी 40 से सारे पेपर में ज्यादा मार्क्स है, लेकिन उस ग्रुप में एग्रीगेट से ज्यादा मार्क्स आ गया, उसका नंबर और ग्रुप 1 में जो कम हो रहा था, दोनों का सेटअप करके अगर 50% हो जाता तो बोथ ग्रुप आप पास कर जाओगे। अभी जो आपका इंटरमीडिएट का जो भी पेपर होता है, कैसा पेपर है कि यानी कि 70% डिस्क्रिप्टिव और 30% एमसीक्यू, यानी कि हर एक पेपर में ऐसा ही देखने को मिलता है। और हाँ, 30% में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो क्योंकि एमसीक्यू होता है वहां निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार कंफर्म करता हूं, कुछ बच्चे का ये भी डाउट आता रहता है। तो अभी तक का क्या अपडेट है, अभी जो पासिंग रूल क्या चल रहा है कि आपको 70 और 30 यानी कि 100 मार्क्स में सीधा का सीधा मान लेते हैं कि आपको पेपर में पास करने के लिए 40 नंबर है, तो ऐसा हो सकता है कि 70 में आपको 40 नंबर आ गया, एमसीक्यू में 0 मार्क्स बन रहा है, तो भी अगर आपका 40 नंबर आया तो आप पास हो जाओगे उस पेपर में। बट जो अभी सोशल मीडिया पे आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है आगे चल करके 70 का 40% और 30 जो परसेंट एमसीक्यू होता है उसका भी 40%, यानी कि 70 में आपको 28 नंबर चाहिए और 30 में आपको 12 नंबर चाहिए पास करने के लिए वो पेपर को। तो अब बच्चे का डाउट आ रहा है क्या सितंबर 2024 में अचानक से इस बेसिस पे रिजल्ट आ सकता है, जिसका जवाब है जी नहीं। सितंबर 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चे का सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे यही डाउट मेरे पास आ रहा था। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, पेपर वाइज पास करने के लिए अभी 40%, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 70 में 28 चाहिए और 30 में 12 चाहिए, ऐसा कुछ भी चीज अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और हाँ, कोई भी पेपर होगा, यानी कि आपको अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये चीज याद रखिएगा, आपको पेपर में बैठने से पहले उस चीज का अपडेट मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, इस चीज को मैंने भी कंफर्म करने का कोशिश किया, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या ये एआई का सही डिसीजन होगा? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे बच्चों का ये डाउट आ रहा था, क्या इस बार से ही ऐसा होगा? इस बार से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन इन केस ऐसा कुछ भी होता है तो चार्टेड स्टडी सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा। और जनवरी 2025 में जो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए, आपका काम क्या है? मन लगा के पढ़ना। पासिंग रूल में क्या भी चीज चेंज हो रहा है, आपको एग्जाम फॉर्म कम से कम उससे फॉर्म फिल करने से पहले उसका अपडेट आ जाना चाहिए। नहीं आता है इसका मतलब है सेम पासिंग रूल रहेगा, तो रिलैक्स रहो। एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब से हो रहा है? जनवरी 2025 का 10 नवंबर से। याद रखना, अगर जनवरी 2025 में एप्लीकेबल करना होगा तो उसका एक गाइडेंस नोट आता है, उस गाइडेंस नोट पे पासिंग रूल लिखा होता है, तभी जाकर, ऐसा नहीं कि एग्जाम दे लिए उसके बाद अपने मन से चेंज कर दिए रूल को। तो जनवरी 2025 सीए इंटरमीडिएट का गाइडेंस नोट कब रिलीज हो सकता है? तो 9 नवंबर 2024 को, वहां पे क्लियर मेंशन होगा, तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। देखो, ऐसा कुछ भी इंप्लीमेंट होता है तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं है आईस एआई का। आप लोग अपना राय जो भी सोचते हो इस चीज के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ बच्चे का ऐसा मेरे पास मैसेज आ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज वायरल होता है, क्या चेंज ही हो गया, सितंबर 2024 से एप्लीकेबल होगा? नहीं, आपको एग्जाम फॉर्म गाइडलाइन को एक्सेप्ट करने से पहले वो चीज को बताना होगा। अपने मन से कोई भी चीज चेंज नहीं हो जाए कि आपको 70 में आपको 40% चाहिए, बाकी का 30% में एमसीक्यू में वहां भी 40 चाहिए,
तो 28 और 12 चाहिए, तब जाके पास करोगे, नहीं तो नहीं पास करोगे वो पेपर। तो ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, यानी कि आप इसके बारे में सितंबर 2024 वाले और जनवरी 2025 वाले, जो कि 9 नवंबर को आप लोगों का गाइडेंस नोट आएगा, तो जनवरी 2025 वाले का भी जो भी डाउट है क्या होगा, पासिंग रूल कैसे क्या होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं होगा। बाकी ये न्यूज सुनने में अभी आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं आया, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे है। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।